नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। जो भी विद्यार्थी पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। साथियों, आप सभी को पता है कि आपका जो पेपर है वो 1, 2 या 3 दिसंबर को आपका जो पेपर है वो होने वाला है। अब आपके पास समय है वो बहुत कम बचा है और आपको कम समय में अच्छी तैयारी करनी है, ज़बरदस्त लेवल की तैयारी करनी है, तो अपने चैनल से आप जुड़कर जरूर देखना। साथियों, आप सभी को पता है कि अपने इस चैनल पर रेगुलर आपको क्लासें हैं वो देखने को मिलती हैं। मॉडल टेस्ट पेपर की सीरीज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मैंने यहाँ चला रखी है। मॉडल टेस्ट पेपर 4 अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया है, अगर नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखना। साथ ही साथ 1, 2, 3 मॉडल टेस्ट पेपर को भी जरूर देखना। इस वीडियो में अपने 30 प्रश्न रहने वाले हैं साथियों, और अगर 30 प्रश्न में से आप 20 प्रश्न सही कर देते हो तो आप समझिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। 20 मिनट की आपकी लगभग वीडियो रहने वाली है, बिल्कुल मिस नहीं करना है। वीडियो को पूरा देख करके एंड में आपको कमेंट करके बताना है कि भाई आपके 30 में से कितने प्रश्न सही रहे हैं। साथियों, प्रश्न परीक्षा के लेवल के हूबहू परीक्षा में छपने वाले प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। राजस्थान जीके और पशुपालन से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जो भी साथी अपने चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर लें। साथियों, रेगुलर आपको पशु परिचय से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल टेस्ट पेपर अपने चैनल पर आपको देखने को मिलने वाले। चलिए साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ रहने वाला है। साथियों, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। प्रश्न को क्या करोगे? ध्यान से पढ़ोगे। चलिए, प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। साथियों, मैं एक बात यहाँ बता दूं, प्रत्येक प्रश्न परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और आप सभी को पता होना चाहिए कि जो पूर्व प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हूबहू परीक्षा में देखने को मिलते हैं। आपको याद होगा कि सीईटी परीक्षा और स्टेनोग्राफर भर्ती की परीक्षा देखी होगी, तो पुराने प्रश्न पत्र के जो प्रश्न थे वो काफ़ी आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिले थे। तो पशु परिचर भर्ती वाली तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं यही कहूँगा कि भाई आपके जो पूर्व प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उनकी गारंटी अब मेरे ऊपर है। मैं आपको इतने सारे प्रश्न करा दूंगा कि कोई सा भी प्रश्न आपको बाहर नहीं जाएगा। बशर्ते आपको जुड़ना नहीं भूलना है और पूरी वीडियो को देखना है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि भाई किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए साथियों, पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने देखने को मिलेंगे: मोर, गोडावन, कोयल और अंश। बताइए भाई, कमेंट करके बताइए। जितने भी साथी एक बार जुड़ रहे हैं वो सेशन को शेयर कर दें, अपने दोस्तों को लाइक कर दें भाई, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। कमेंट करके बताओ सभी विद्यार्थी, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। सभी को याद होना चाहिए आपका राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन है भाई। कौन सा है? अरे गोडावन है। कौन सा है? गोडावन है। एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं, इस प्रश्न को आप इम्पोर्टेंट लगा लो भाई। क्या लगा लो? इम्पोर्टेंट लगा लो। वैसे साथियों, प्रत्येक प्रश्न इम्पोर्टेंट है आपकी आज की इस वीडियो में, पूरा देखना, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। तो राजस्थान का राज्य पक्षी पूछा जाए तो क्या आएगा? गोडावन। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी बी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखो साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। प्रश्न क्या है कि राजस्थान के जिस जिले में 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं वह क्या है? जेलर 2004 में पूछा गया प्रश्न है साथियों, शानदार प्रश्न है। चूरू, बांसवाड़ा, नागौर, जैसलमेर। कमेंट करके बताओ सभी साथी, सभी विद्यार्थियों के कमेंट का मैं वेट कर रहा हूँ। बताइए भाई। तो 21 जून को अगर सूर्य की सर्वाधिक किरणें पड़ती हैं, अगर वो जिला आपसे पूछ लिया जाए तो बांसवाड़ा जिले को आपको ध्यान में रख लेना है भाई। कौन सा जिला आएगा साथियों? बांसवाड़ा जिले में 21 जून को आपकी सीधी किरणें पड़ती हैं। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, जो भी साथी बी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को क्या कर देंगे भाई? शेयर कर देंगे। क्या कर देंगे? अरे शेयर कर दो, लाइक कर दो। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके सामने है साथियों। प्रश्न शानदार है, इंपॉर्टेंट लगा लो। वन रक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि राजस्थान में वार्षिक वर्षा औसत क्या है। देखिए, राजस्थान में आपकी जो वर्षा होती है ना, उसकी वार्षिक औसत क्या है, जिस हिसाब से वर्षा पड़ती है। 4 ऑप्शन आपके सामने मिल जाएंगे साथियों, ए, बी, सी और डी। विकल्प नंबर ए में 48 से 52,
63 से 67, 57 से 58 और 58 से 62। कमेंट करके बताओ। तो देखिए आपकी जो 57 से 58 आपके राजस्थान में वार्षिक वर्षा है वो देखने को मिलती है। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अरे क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। जो भी साथी सी को लॉक कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। साथियों कम समय में अधिक से अधिक तैयारी आपको अपने इस चैनल पर देखने को मिलेगी। बाकी लाइव में आप अपना जो कीमती समय है वो बर्बाद ना करें। आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न आपके अपने चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए प्रश्न को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। प्रश्न है कि राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है। सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। पूर्व प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हल कराने की पूरी गारंटी मैं ले रहा हूँ, बस आपको चैनल से जुड़ना है। साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, अजमेर। बताओ भाई राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है, कमेंट करके बताओ। तो आपका अगर रेलवे ट्रेनिंग स्कूल पूछा जाए, राजस्थान के अंदर पूछा जाए तो उदयपुर जिला आ जाएगा भाई। कौन सा जिला आएगा, अरे उदयपुर जिला आएगा। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखिए। ये प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक चित्रकला का अंग नहीं है। जेईएन परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि आपका जो लोक चित्रकला का कौन सा अंग नहीं है। पतवारी, फड़, बनी टनी और सांझी। बताओ, कमेंट करके बताओ साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताना है। चित्रकला का अंग कौन सा नहीं है। देखिए पतवारी, फड़ और जो सांझी ये आपके चित्रकला के अंग है, लेकिन जो आपकी बनी टनी है वो इसका अंग नहीं माना जाता। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्या है, राजस्थान में लागू कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था। देखिए हर एक सब्जेक्ट से प्रश्न आपको अपने चैनल पर देखने को मिलेंगे। ये क्लास अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ रहने वाली है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा। कमेंट करके बताओ कौन सा राष्ट्रपति शासन था जिसका कार्यकाल है वो सबसे लंबा देखने को मिला है। तो आपका चौथा जो शासन कार्यकाल है वो आपका सर्वाधिक लंबा देखने को मिला था। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी डी कमेंट करेंगे वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो भाई, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो साथियों। अब कम समय है आपके पास, अब कम समय है। अगर आप इधर उधर इस समय को फालतू व्यर्थ करोगे तो साथियों आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान में रखना है। जिस विद्यार्थी ने समय की कीमत को समझ लिया, समय उसकी कीमत को बढ़ा देगा साथियों। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखना। इस बात को मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप तैयारी अगर कर रहे हो तो मन लगाकर करो और इतनी तैयारी करो, इतनी तैयारी करो कि कोई सा भी पेपर है वो आप क्लियर कर सके। ठीक है ना। चलिए प्रश्न पढ़िए 7वां। प्रश्न क्या है कि सहकारी शिक्षा विभाग एवं प्रबंधन के लिए संस्था स्थापित की गई थी। अब ये प्रश्न आपके आरएएस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 4 ऑप्शन आपके सामने में यहाँ दे रखे हैं, उदयपुर, बीकानेर, कोटा और जयपुर। बताइए सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन के लिए जो संस्था है वो स्थापित कहाँ की गई थी। इस प्रश्न का आप कमेंट करके बताओ। बताओ भाई, कमेंट करके बताओ। तो आपका जो सहकारी शिक्षा प्रबंधन है ये आपके जयपुर जिले में की गई थी भाई। कौन से जिले में की गई थी, जयपुर जिले में की गई थी। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी डी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। एक बार जितने भी साथी जुड़ रहे हैं लाइक कर दें, क्लास को शेयर कर दें। जो साथी अपने चैनल पर नया है वो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। बहुत शानदार कंटेंट आपको पेपर के लेवल का यहाँ देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए साथियों, शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजे गए तेल क्षेत्र को निम्न में से कौन सा है वो नाम दिया गया था। बताओ, पूनम, मंगला, सीता और सुमित्रा। कमेंट करके बताओ साथियों। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं एक बार सभी कमेंट करें कि बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा
खोजे गए जो तेल क्षेत्र है उसको क्या नाम दिया गया था, बताओ। तो उसको नाम दिया गया था साथियों पूनम। क्या नाम दिया गया था? अरे पूनम नाम दिया गया था। सभी को याद होना चाहिए। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, ए कमेंट करने वाले सभी विद्यार्थी सही हैं। ऑप्शन नंबर ए को कमेंट कर रहे हैं सभी विद्यार्थी यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है साथियों। प्रश्न को पढ़ो। क्या करेंगे? अरे प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न क्या है? इस्पात संयंत्रों को इस्पात ग्रेड के चूना पत्थर की आपूर्ति राज्य में कहाँ होती है? क्या गोटन में होती है? क्या सोनू में होती है? जामसर है या बिलाड़ा है? कमेंट करके बताओ प्रश्न नंबर 9 का। तो देखिए, इस्पात संयंत्रों को इस्पात ग्रेड चूना पत्थर की आपूर्ति आपके सोनू में देखने को मिलेगी, यानी कि विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी बी कमेंट कर रहे हैं सही हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देखो साथियों। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न को पढ़ो। राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय 1932 में किया गया। देखिए, सबसे पहली बात तो यह जाती है कि जय कन्या विद्यालय कहाँ कब किया गया था? 1932 में स्थापित किया गया था। अब ये पूछ रहा है कि कहाँ किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, बताओ किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपके जय नारायण व्यास द्वारा। किसके द्वारा? जय नारायण व्यास द्वारा किया गया था। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखिए साथियों, प्रश्न को पढ़ो। प्रश्न क्या है कि किस वर्ष बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 में पूछा गया प्रश्न है। बास्केटबॉल की बात की जाए, किसकी की जाए? अरे बास्केटबॉल की बात की जाए तो ये राजस्थान का राजकीय खेल है। कौन सा? राजकीय खेल है। अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि इसको राज्य खेल है वो कब घोषित किया गया? तो ये किया गया था सन 1948 में। अरे कब किया गया था? 1948 में किया गया था। यानी कि विकल्प नंबर सी में 1948 बैठे हैं, तो सी को क्या कर देंगे? पकड़ के अरे लॉक कर देंगे। जितने भी साथी सी को लॉक कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखो। अरे क्या करेंगे? अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न शानदार है। प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान का कौन सा शहर है? अरे राजस्थान का कौन सा शहर है जो पाकिस्तान की सीमा के निकट है? स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2020 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए देखिए, आपको पता होगा अगर अपने राजस्थान का मैप देखा होगा। अरे क्या देखा होगा? राजस्थान का मैप देखा होगा तो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो कि किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है, जो कि श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट। अरे कहाँ से? श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट से बाड़मेर के बाकासर गांव तक है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 1070 मीटर इसकी लंबाई है। इसका नाम की बात करें तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? अरे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाली रेखा है। लंबाई की बात करें तो 1070 है। कहाँ से कहाँ तक है? हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से बाकासर गांव बाड़मेर तक है। इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान में रखना है। साथियों क्लास अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं वो शेयर कर दो। इस प्रकार से आपके लिए क्लासें अपने चैनल पर देखने को मिलेंगी। प्रत्येक बिंदु को क्लियर किया जाता है यहाँ पर। चलिए अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि कौन सा शहर है वो निकटतम है। क्या है? निकटतम की बात करें तो श्री गंगानगर आपके यहाँ पर आ जाएगा साथियों। कौन सा आएगा? अरे श्री गंगानगर आएगा। निकटतम पूछा है तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अब एक प्रश्न मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि अगर पुरानी जीके के हिसाब से पूछा जाए, अरे ओल्ड जीके के हिसाब से पूछा जाए तो राजस्थान को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कितने जिले सीमा बनाते हैं, और अगर न्यू जीके के हिसाब से पूछा जाए तो राजस्थान के कितने ज़िले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सीमा बनाते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अगला प्रश्न देखो भाई,
क्या करेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न बहुत ज़बरदस्त है, परीक्षा के लेवल का प्रश्न है, हूबहू देखने को मिलेगा, इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। प्रश्न क्या है, अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ जहाँ से प्रारंभ होती है वह कौन सा स्थान है। देखिए, अगर आपसे अरावली पर्वतमाला की दक्षिणी जड़ की अगर बात की जाए, देखिए अगर अपने राजस्थान का मैप से अगर ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो इस चीज़ को आप कभी नहीं भूलोगे। यहाँ से अपने राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है वो गुजरती है। क्या करती है, गुजरती है। और ये आपका क्या है भाई, दक्षिणी भाग है। और आप सभी को याद होगा इधर एक सागर फैला हुआ है जिसे अरब सागर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अरे अरब सागर बोला जाता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, यही तो पूछा है कि दक्षिणी जड़ आपके अरब सागर ये तल से फैला हुआ है। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। साथियों, इस प्रकार की क्लास आपको अपने चैनल पर देखने को मिलेगी, तो एक लाइक तो कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई, बहुत शानदार ज़बरदस्त लेवल का कंटेंट आपको अपने चैनल पर देखने को मिलने वाला है। चलिए भाई, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न क्या है, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है। देखिए, इस क्षेत्र पूछा गया है, तो देखिए ये अपने राजस्थान का मैप है। क्या है, ये अपने राजस्थान का मैप है। अब ये तो उत्तर है, इधर कौन सा है, दक्षिण है, इधर कौन सा है भाई, पूर्व है, और इधर कौन सा है, पश्चिम। ये तो उत्तर पूर्व का क्षेत्र रह जाएगा, ये दक्षिण पूर्व का क्षेत्र रह जाएगा, ये उत्तर पश्चिम का क्षेत्र रह जाएगा, और ये दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र रह जाएगा। प्रश्न ये पूछा है विंध्य कगार का विस्तार। देखिए, आपने राजस्थान के भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ा होगा। राजस्थान का भौतिक विभाजन डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने 4 भागों में किया था भाई। कितने भागों में किया था, 4 भागों में। एक आता है आपका पश्चिमी मरुस्थल, एक आता है आपका अरावली पर्वतमाला, एक आता है आपका पूर्वी मैदान, और एक आता है आपका दक्षिण पूर्वी पठार, जिसे अपन हाड़ौती के पठार से भी जाना जाता है। और इस दक्षिण पूर्वी पठार को या हाड़ौती के पठार को ही विंध्य पठार के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि विंध्य कगार भूमि का विस्तार भी आपके दक्षिण पूर्वी पठार में देखने को मिलेगी। तो अब प्रश्न ये पूछा है कि विस्तार कहाँ है, तो इसका विस्तार मिलेगा आपके दक्षिण पूर्व में। कहाँ मिलेगा भाई, दक्षिण पूर्व में मिलेगा। तो विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। देखिए साथियों, एक प्रश्न के साथ साथ कितने बिंदु हैं, अरे कितने प्रश्न हैं, कितने बिंदु, कितने प्रश्न आपके क्लियर हो रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। चलिए अगला प्रश्न देखो भाई, अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, जर्मनी द्वारा पोषित आपनी योजना राजस्थान के कौन से जिले में चल रही है। बताओ भाई, अलवर, भरतपुर, चूरू, हनुमानगढ़, बाड़मेर, नागौर, सिरोही, बूंदी। जर्मनी द्वारा पोषित आपनी योजना की अगर बात करें तो आपनी योजना आपके चूरू, हनुमानगढ़ जिले में देखने को मिलेंगी। जो भी साथी विकल्प नंबर बी का कमेंट करेंगे वो सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, माउंट आबू कहाँ पड़ती है, अरे सिरोही में पड़ती है भाई। कहाँ पड़ती है, सिरोही में। माउंट आबू राजस्थान में देलवाड़ा मंदिर क्यों प्रसिद्ध है। देखिए, अगर देलवाड़ा मंदिर की बात करें तो ये आपके जैन धर्म से संबंधित है भाई। किससे संबंधित है, जैन धर्म से। तो देख लीजिए, विकल्प नंबर बौद्ध वाला होगा नहीं, राजपूत वाला होगा नहीं, मुस्लिम वाला होगा नहीं। विकल्प नंबर ए ही इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा कि जैन मंदिर के काल हेतु आपका माउंट आबू है वो देलवाड़ा जैन मंदिर प्रसिद्ध देखने को मिलने वाला है। जो भी साथी ए कमेंट करेंगे वो यहाँ सही रहेंगे। एक बार शेयर कर दो भाई साथियों, लाइक कर दो अपनी इस क्लास को। चलिए अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएं कि मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक कौन है। देखिए, एएन परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। अगर मारवाड़ यूथ लीग की बात करें तो जय नारायण व्यास आपको याद हो जाना चाहिए भाई। अरे कौन सा, जय नारायण व्यास ने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की थी। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, क्या करेंगे, अगला प्रश्न को देखेंगे और इसका क्या करेंगे, राइट आंसर बताएंगे कमेंट करके। 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। प्रश्न क्या है कि 17 जुलाई 1946 को, कब, 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया। पटवारी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 17 जुलाई 1946 को ऐसा कौन सा राज्य, ऐसा कौन सा जिला है जिसमें बीरबल दिवस मनाया गया था, तो वो था आपका बीकानेर। अरे कौन सा, बीकानेर में बीरबल दिवस मनाया
गया था? विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखो, राजस्थान का कौन सा जिला है वो 95% से अधिक फेल्सपार उत्पादन करता है? अजमेर, टोंक, पाली, जयपुर। कमेंट करके बताओ, फेल्सपार उत्पादन सर्वाधिक कौन सा जिला करता है? कमेंट करके बताओ। तो ये करता है आपका अजमेर। कौन सा करता है? अजमेर, यानी कि विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा भाई। अगला प्रश्न देखो, अगले प्रश्न का राइट आंसर बताओ भाई। राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? थर्ड ग्रेड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ये पूछ रहा है कि आपके जो पुरुष है ना, पुरुष, उनकी साक्षरता दर पूछ रहा है भाई। क्या पूछ रहा है? साक्षरता दर। अब वो कितनी है ये पूछ रहा है, बताओ भाई, कमेंट करके बताओ। तो ये मिलेगी आपकी 80.51%, यानी कि विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी डी कमेंट कर रहे हैं वो सही है भाई। देखिए, शानदार प्रश्न, जबरदस्त लेवल का प्रश्न है। राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है साथियों। प्रश्न ये है कि राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? देखिए, आपके खानवा के युद्ध की बात करें, अरे किसकी बात करें? खानवा के युद्ध की अगर बात करें तो खानवा का युद्ध आपके कब लड़ा गया था? बताओ भाई। तो ये लड़ा गया था आपके 17 मार्च 1527 में, यानी कि विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखिए, जयपुर राज्य के कारखाने का नाम क्या है जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाए जाते थे? आरएएस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। विकल्प नंबर ए तोशखाना, सूरत खाना, सुतर खाना, सूरत खाना और जवार खाना। बताओ भाई, कमेंट करके बताओ 22वें क्वेश्चन का। तो ये है आपका विकल्प नंबर सी सूरत खाना। कौन सा? सूरत खाना। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और प्रश्न ये है कि दोराई का युद्ध है ना, ये दोराई का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगर आपसे दोराई के युद्ध की बात करें तो एक नाम आएगा आपके औरंगजेब। अरे कौन सा नाम आएगा? औरंगजेब आएगा। और औरंगजेब के साथ साथ ये युद्ध आपके दारा द्वारा लड़ा गया था। औरंगजेब और दारा दोनों भाई भाई हैं भाई, इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान में रखना है। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? इसमें आपकी जो राज सत्ता या शासन गद्दी के लिए इनमें लड़ाई हुई थी, ये युद्ध बहुत शानदार तरीके से इन्होंने लड़ा गया था, जिसमें औरंगजेब की क्या हुई थी भाई? विजय हुई थी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है कि 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? बताओ भाई, राम सिंह, उदयवान, कीरत या भगवंत। कमेंट करके बताओ, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? बताओ भाई। तो ये था आपका भगवंत सिंह। कौन था? भगवंत सिंह। अब देख लीजिए भगवंत सिंह कौन से विकल्प में है? तो विकल्प नंबर डी में है, तो डी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। जितने भी साथी डी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, उदयपुर में महिला मंडल 1935 की स्थापना की थी। देखिए, सबसे पहला प्रश्न तो एक यहाँ पर क्लियर होता है कि उदयपुर में जो दो प्रश्न यहाँ से आपके क्लियर हो रहे हैं प्रश्न से। कैसे? कि एक तो आता है आपका महिला मंडल। क्या आता है भाई? महिला मंडल। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1935 में। कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी आपकी उदयपुर में। कहाँ हुई थी? उदयपुर में। कब हुई थी? 1935 में, उदयपुर में। अब ये पूछ रहा है कि किसके द्वारा की गई थी? बताओ भाई, किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपके दयाशंकर श्रोत्रिय द्वारा। किसके द्वारा? दयाशंकर श्रोत्रिय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो साथियों, प्रश्न क्या कह रहा है कि इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? बताओ, इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना की अगर बात करें, किसकी? अरे इंग्लैंड में इंडिया हाउस की बात करें तो ये की गई थी आपके श्यामजी कृष्ण वर्मा। कौन? श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो,
अगला प्रश्न देखिए, बृहद राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया गया था? व्याख्याता भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, बृहद राजस्थान की अगर बात की जाए तो एक नाम आपको याद रख लेना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अरे कौन सा? सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आपको याद रख लेना। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, जूनागढ़ किला कहाँ पर है? पशुधन सहायक में पूछा गया प्रश्न है और पशु परिचर वाले इसको इंपॉर्टेंट लगा लो भाई। जूनागढ़ किले की बात की जाए तो जूनागढ़ किला आपके बीकानेर जिले में देखने को मिलेगा भाई। कौन से जिले में? बीकानेर जिला। बीकानेर जिला कौन से ऑप्शन में? सी में है, तो सी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देखो, शीला देवी मंदिर की बात आ गई भाई, शानदार प्रश्न है। सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, शिला देवी का मंदिर कौन से किले में स्थित है? देखिए, शिला देवी की अगर बात की जाए, किसकी? अरे शिला देवी की बात की जाए तो आमेर किले को आपको ध्यान में रख लेना। कौन सा किला? आमेर किला। शानदार किला है। कहाँ पर है? जयपुर में है भाई। कहाँ पर है? अरे जयपुर में है। इसमें शिला देवी का मंदिर बना हुआ है। किसका? अरे शिला देवी का मंदिर बना हुआ है। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। मैंने आपको क्लास के शुरू में ही बताया था कि इस वीडियो में 30 प्रश्न रहने वाले हैं और मैंने ये भी बोला था कि वीडियो को पूरा देखना और पूरा देख करके अगर आप 20 प्रश्न सही करते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अब आप कमेंट करके बताना कि आप कितने प्रश्न सही किए हैं और क्लास आपको कैसी लगी। प्रश्न ये है कि चूलगिरी जैन मंदिर कहाँ स्थित है? बताओ भाई। उदयपुर, धौलपुर, जोधपुर और जयपुर। बताइए। चूलगिरी जैन मंदिर की बात करें तो जयपुर जिले में आपको देखने को मिल जाएगा। ये कौन से जिले में? जयपुर जिले में। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। तो साथियों, ये तो थी आज की क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी साथी अपने चैनल से नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, बेल के आइकन को प्रेस करें। रोज़ाना आपको पशु परिचर भर्ती से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल टेस्ट पेपर की सीरीज है वो देखने को मिलती है। रोज़ाना सुबह और शाम आपको डेली मॉडल टेस्ट पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं। पशु परिचर भर्ती की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट थी। बताइए, कमेंट करके बताइए 30 में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।